संपर्क किया, परंतु कुछ लाभ ना हुआ और वो भटकते भटकते भद्रक आश्रम में पहुंचे, जहां उनकी भेंट सनकादि ऋषियों से हुई। तब महर्षियों ने बतलाया कि ज्ञान और वैराग्य को सचेत करने का केवल एक ही उपाय मात्र है कि इनको श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुनाई जाए। सड़ पर स्थित आनंद नामक रमणीय स्थल पर 12 स्कंदों वाला और 18,000 श्लोकों वाला श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन किया। एक सप्ताह की कथा की समाप्ति पर उन दोनों को पुनर्जीवन प्राप्त हुआ। इसके लिए भक्ति ने नारद जी का अनेक प्रकार से धन्यवाद किया और बड़ी कृतज्ञता प्रकट की। अब ये सुनकर व्यास जी बोले, ऋषियों, श्रीमद् भागवत पुराण वेदों उपनिषदों के मंथन से निकला हुआ सार रूप नवनीत है, जो उनसे भी अधिक उपयोगी तथा भक्ति ज्ञान वैराग्य का पोषक है। श्रीमद् भागवत की कथा जीव का कल्याण करने वाली तथा मोक्ष प्रदान करने वाली है। यही एक कथा है जिससे दुराचारी से दुराचारी मनुष्य का भी सहजी उद्धार हो जाता है। आत्मदेव नामक ब्राह्मण के घोर दुराचारी पुत्र धुंधकारी, जो वैश्याओं ने जिसको मार डाला था और उसे प्रेत योनि प्राप्त हुई, जब गया जैसे तीर्थों पर भी श्राद्ध करने पर उसका उद्धार नहीं हुआ, तो उसके भाई गोकर्ण ने उसे श्रीमद् भागवत की कथा का 1 सप्ताह तक सुना करके उसका उद्धार किया था। दूसरों का उद्धार करने के लिए ही ये भागवत का प्रसाद प्राप्त होता है, तभी जीवन सफल होता है। आइए एक बार फिर कह लीजिए, बोलिए भागवत भगवान की। देखिए अब सेट नंबर 1 से भी लोग आ रहे हैं और दूर दूर से चले आ रहे हैं लोग, सेट नंबर 2 से भी आ रहे हैं। अब सब आता है। आइए बड़े प्रेम से थोड़ा सा हरि कीर्तन करते हुए आगे चले। बड़े प्रेम से मेरे साथ मिल करके कह लीजिए, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे राधे
इससे बढ़कर के पुण्य और संसार में कोई नहीं है कि जितना भगवान का कीर्तन भजन किया जा सके उससे उत्तम और श्रेष्ठ पुण्य और कोई नहीं। इसका प्रमाण और सारे डॉक्टर वैद्य इलाज सबका कर लिया लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। जब कोई लाभ नहीं हुआ तो एक संत ने बतलाया, तुम घोषणा कर दो कि कोई अपना पुण्य दे दे और उसका इतना पुण्य हो कि एक तराजू में तुम्हारा उसका लड़का और दूसरे तराजू में उसका पुण्य रखा जाए, इतना पुण्यवान हो कि उसका पुण्य भारी पड़ जाए और ये लड़का तुम्हारा ठीक हो जाए। अब सेठ ने घोषणा करवा दी, जितने विद्वान ब्राह्मण संत महात्मा पुण्य आत्मा थे सब ने अपने पुण्य दिए लेकिन वो पलड़ा नीचे नहीं हुआ। वो दूसरे संतों के विद्वानों के ब्राह्मणों के पुण्य से पलड़ा नीचे नहीं हो सका। आखिर संत को कहा, संत जी कोई ऐसा महात्मा पुरुष, ऐसा कोई महान पुरुष नहीं मिला जिसका पुण्य इतना हो कि हमारा बच्चा ठीक हो सके। संत ने कहा, ध्यान लगाया, उसने कहा कि एक वेश्या रह गई है, उसका पुण्य है। वेश्या के पास गए और उस वेश्या से प्रार्थना की। वो बोली, मेरे पास पुण्य कहाँ, मैं तो पापन हूं, मैं दुराचारी हूं मैं तो। उन्होंने कहा, नहीं, संत ने बतलाया है, कृपा करके आप चलो, उस सेठ का लड़का बच जाएगा। आखिर वो मजबूर होकर चली गई। वहां जाकर के उसने संत से कहा, मेरा पुण्य कौन सा हो सकता है? उसने कहा, तुम्हें स्मरण नहीं है, हमें पता है, हमने योग ध्यान से देख लिया है, तुम अपना पुण्य डालो इसमें। उसने कहा, अच्छा, जो मैं पुण्य मैंने किया है मैं इस पलड़े में डालती हूँ। वो पलड़ा नीचे हो गया और उसका पुत्र जो है सेठ का वो ऊपर आ गया और वो ठीक हो गया। अब सबने पूछा कि भाई ये तो हमारी समझ में बात नहीं आई, सारे विद्वानों का, महापुरुषों का, संतों का, ब्राह्मणों का पुण्य तो काम कर नहीं सका और एक वैश्या का पुण्य काम कर गया, कौन सा ऐसा पुण्य है? अब उसने कहा, मुझे और तो कुछ याद नहीं, मुझे केवल इतना याद है, एक बार राजा ने मेरा नृत्य, रात को नृत्य रखा कि रात को 12 बजे तक हमारे पुत्र का जन्म दिवस मनाया जाएगा, उसमें तुम्हें नाचना है, गाना है। तो मैं अपनी दासी को ये कहकर चली गई कि रात को 12 बजे ठीक वापस आ जाऊंगी, मैं थकी हुई होंगी, मेरा बिस्तर बिछा देना, खाना बना करके मेज पर लगा देना, मैं आते ही खा करके सो जाऊं, बस मुझे इतना आराम मिलना चाहिए। मैं 12 बजे आ जाऊंगी, 12 बजे तक खाना बिस्तरा तैयार होना चाहिए। और मैं चली गई। अब वहां उनको इतना आनंद आया, 12 तो क्या 4 बज गए वहां पर। बड़ी मुश्किल से मैं 5 बजे वापस जो लौटी तो क्या देखा, दासी मेरे बिस्तरे के पास बैठी है, उसको नींद आई हुई है और मेरा खाना मेज पर जो लगा हुआ था उसको मेरे पड़ोस में एक कुतिया जो नई ब्याही थी उसके 8-10 पिल्ले थे, वो कुतिया मेरा खाना खाकर मेरे बिस्तर पे लेटी हुई, मेरा बिस्तरा भी खराब कर दिया, खाना भी खराब कर दिया। अब दासी को नींद आ गई, उसने क्रोध में आकर वहां से लठ उठाया और उसको मारना चाहा। अंतरात्मा से आवाज आई कि इसमें इस बेचारी का क्या दोष है? दोष तो तेरा है, तू 12 बजे कह गई थी और तू 5 बजे पहुंच रही है, 5 घंटे लेट। उस बेचारी को क्या करे, वो थोड़ा सा नींद आ गई उसको, तो उसका क्या कसूर है? उसने तो तेरी प्रतीक्षा की है। बस मेरे मन में जो आया, मेरी आत्मा राम जागी, मेरे को धिक्कारा उसने, मैंने लठ फेंक दिया और मैं बराबर चटाई बिछा करके वहां लेट गई। अब प्रातः काल मैं तो लेट गई और उसकी आंख खुली बेचारी की, वो घबराई, पर मैं भी थोड़ी सी सचेत थी। मैंने उठ करके उसको कहा, घबराओ मत दासी, तेरा कोई दोष नहीं। उसने क्षमा मांगी, मैंने कहा तेरा कोई दोष नहीं, दोष तो मेरा है, मैं तुम्हें 12 बजे कह गई थी और मैं 5 बजे लौटी। तो ये सब जो कुछ हुआ है इतना ही मैंने कहा, मेरी अंतरात्मा से मेरे को बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई और ये पुण्य प्रताप यही है मेरा। तो संत ने कहा, बस इतना बड़ा जो है पुण्य तो किसी का है ही नहीं। क्यों?
तुमने त्याग किया अपने सुखों का और क्रोध का त्याग किया, और क्रोध जो है सबसे बड़ा भारी क्रोध होता है। तभी तो कहते हैं कि क्रोध महादुखदाई, क्रोध कभी नहीं करना चाहिए। क्रोधादि भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति, भगवान गीता में कहते हैं क्रोध से बुद्धि नाश हो जाती है। इसलिए क्रोध को जीत लिया जिसने, वो उसका तो भगवान जो है स्वयं कल्याण कर देते हैं। क्रोध को ही तो काबू करना है, बाकी तो सब चीज वश में हो जाती है, क्रोध ही काबू नहीं होता है। इसीलिए उसका लड़का ठीक हो गया, और उधर वैश्या ने, दासी जो है, उसको क्षमा कर दिया और प्रेम से उसको अपनी छाती से लगाया, अपने गले से लगाया और प्यार किया। इस प्रकार का पुण्य जो होता है, इसलिए कहते हैं ना, मिलने पर जब कोई प्यार दे इसको अभिनंदन कहते हैं। किसी दुखी के दुख हरने को पूजा और वंदन कहते हैं। और लिपटे रहे सांप अनगिनत, फिर भी विष से बचा रहे जो, काटो तो भी गंध लुटाए उसको ही चंदन कहते हैं। मर जाने के बाद साथियों कुछ भी साथ नहीं जाता है, फिर भी मन माया में उलझा इसको ही बंधन कहते हैं। और जीवन और मरण के बारे मेरा ज्ञान सिर्फ इतना है, रुक जाने का नाम मौत है, चलने को जीवन कहते हैं। इसीलिए मृत्यु और जीवन दोनों को ही भगवान ने याद रखने के लिए कहा है। और यहाँ से प्रथम स्कंद भागवत का आरंभ हो रहा है। बड़े प्रेम से मेरे साथ मिल करके सब कह दीजिए, बोलिए भागवत भगवान की। प्रथम स्कंद में इसीलिए कि इतने दुखी होंगे लोग, इतने प्राणी दुखी होंगे लोग, कलयुगी लोग। एक नैमिषारण्य में ऋषियों की सभा हुई, और उस सभा में यह विचार हो रहा था कि कलयुग में मनुष्य प्रथम तो थोड़ी आयु वाला होगा, दूसरे वो अनेक रोगों से शोकों से संतप्त होगा, तीसरा आलसी और मंदबुद्धि होगा। इन परिस्थितियों में उससे यज्ञ आदि तथा शास्त्रों का पठन पाठन होना बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है। तो उसका फिर कल्याण कैसे होगा, ये ऋषियों ने सभा की और चिंता व्यक्त की। सब ऋषियों ने गहरे चिंतन के बाद में विचार किया कि श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं का गुणगान एकमात्र उपाय है, और वो सूत जी ने कलयुगी जीव के उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत की कथा का आरंभ किया। और आरंभ कैसे किया, आइए मेरे साथ मिल करके कह लीजिए बड़े प्यार से, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन जय जय, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, नारायण 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 श्रीमन नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन का कल्याण कर देता है, और कोई उपाय नहीं है। सूत जी ने बतलाया कि मनुष्य जीवन की सफलता मनुष्य के तत्ववेता बनने में है, और इस प्रकार की भावना भगवान की कृपा से ही होती है। तत्ववेता तो तभी बन सकता है व्यक्ति जब भगवत कृपा हो जाए। और आगे कहते हैं कि वर्ण आश्रम के अनुसार किए गए कर्मों का फल भगवान विष्णु की ही प्रसन्नता प्राप्ति है।
अपने कर्मों को करते हुए भगवान को स्मरण करना है, कर्मों का त्याग नहीं करना है। हम सांस लेते हैं, आपको पता है, श्वास